आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टी जी टी, पी जी टी, यूपी डेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एस एस सी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी की खबरें, या हम कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड वो सभी खबरें जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। उसके साथ साथ माध्यमिक विभाग या शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी खबरें हों, चाहे प्राथमिक शिक्षा विभाग से, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग से हों, या अन्य सभी खबरें जो रिजल्ट संबंधी हो, आंसर सी की संबंधी, एडमिट कार्ड, कट ऑफ या कोई ऐसी भी खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, वो सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम पर आज फिर हम लोग देखते हैं 12 जुलाई 2023 की सभी वो खबरें जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आशा है आप सभी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको खबरें, सूचनाएं, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आप सभी भाई इन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा, क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी, अगर वो सही समय पर आपको मिल जाती है तो वो खबर आपके लिए बेहद लाभदायक या लाभकारी होती है। वही खबर अगर आपको बाद में मिले तो उसका कोई भी औचित्य या परिणाम नहीं निकलता है। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी खबर हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 12 जुलाई 2023 से संबंधित है। पहली सूचना है कि शिक्षा आयोग का पता नहीं, जहां की तहां अटकी हैं भर्तियां। प्रदेश भर में टीजीटी के 16,750, पीजीटी के 2522, 2,522 पद खाली। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर 1 साल से भर्ती का इंतजार है। तो देखिए प्रदेश सरकार मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित न होने पर विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा ये सवाल यह है कि साल भर से लंबित भर्तियों क्या होगा। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के 71,684 पद स्वीकृत है, जिनमें से 16,750 रिक्त पद पड़े हैं। वहीं प्रवक्ता पीजीटी के 22,254 पद स्वीकृत है, इनमें से 2,522 पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरह टीजीटी पीजीटी के कुल 19,272 पद खाली हैं। इनमें से 4,163 पदों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्यों को के सभी 10 पद जो है खाली हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े इसीलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का इंतजार है। अभ्यर्थियों की यह मांग कर रहे हैं कि विज्ञापित किए गए 4,163 पदों के अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी के रिक्त 15,109 पदों को भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 में शामिल किया जाए। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भी भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए भी परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की गई। भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सदस्य के 6 में से 4 पद खाली हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए नए शिक्षा चयन आयोग का गठन का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को कोई उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में इस मसले पर कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कट ऑफ अंक जारी पर देर रात तक नहीं डाउनलोड हुए। पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ देखने के लिए परेशान अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी मंगलवार को शाम पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के प्रताप अंक जारी तो कर दिए, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी देर रात तक कट ऑफ अंक के प्राप्त अंक डाउनलोड नहीं कर सके। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2022 की प्रारंभ परीक्षा के कट ऑफ एवं अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक के साथ यह सूचना भी जारी की गई। 17 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अभ्यर्थियों ने जब वेबसाइट पर कट ऑफ अंक प्राप्तांक
डाउनलोड करने चाहे तो सफलता नहीं मिली। अभ्यर्थी देर रात तक कट ऑफ अंक और प्रत्यंक देखने के लिए परेशान रहे। आयोग के सचिव देवी प्रसाद पाल की ओर से जारी सूचना में कहा गया, अभ्यर्थी वेबसाइट को क्लिक करने पर प्रदर्शित फॉर्मेट पर वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि के बाद प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वांछित सूचनाएं भरने के बाद भी कट ऑफ एवं अंक डाउनलोड नहीं किया जाता है। इंटरव्यू अपडेट 23 पदों पर इंटरव्यू की तारीख घोषित हो गई है। लोक सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 23 पदों पर इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेटिस्टिक एंड डेमोग्राफी ऑफ एंड गायनी विभाग की 3, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्स एंड गायनी के 5 पदों पर 20-21 जुलाई को साक्षात्कार होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के 5, पीडियाट्रिक्स के 3 पदों पर 20 जुलाई, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोस्कुलर थोरेसिक सर्जरी के 3 और स्किन एंड वीडी के 4 पदों पर इंटरव्यू 21 जुलाई को होंगे। 4,700 सरकारी व 2,800 निजी क्षेत्र की सीटों पर होगा MBA में दाखिला। इस बार पूरी तरह ऑनलाइन होगी काउंसलिंग, नहीं लगाना पड़ेगा सेंटरों का चक्कर। इस बार प्रदेश के सरकारी क्षेत्रों में इस बार प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की 4,700 निजी क्षेत्र की 2,800 सीटों पर MBBS दाखिला दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के कॉलेज की संख्या 30 से बढ़कर 31 हो गई है। काउंसलिंग की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए सेंटरों को चक्कर नहीं लगा पड़ेगा। नीट UG का परीक्षा परिणाम 13 को जारी कर दिया गया था। अब काउंसलिंग के जरिए कॉलेज अलॉटमेंट किए जाएंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से इस सप्ताह काउंसलिंग की तिथि घोषित होने वाली है। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरकारी क्षेत्र में कोई सीट नहीं बढ़ी है। KGU MU सहित राजकीय स्वशासी कॉलेजों को मिलाकर 4,700 सीटों पर दाखिला होगा। इसी तरह निजी क्षेत्र में अभी तक 30 कॉलेज थे। इस बार एक कॉलेज को मान्यता दी गई है, यानी 31 कॉलेज की 2,800 सीटों पर दाखिला होगा। पहले व दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली सीटों पर मापअप राउंड के जरिए दाखिला दिया जाए। खास यह बात कि इस बार प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए छात्र छात्राओं को सेंटर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी छात्र छात्राएं पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। प्रमाण पत्रों के सत्यापन ऑनलाइन किए जाएंगे। स्नातक का नया सत्र सितंबर माह से शुरू होने का सार है। कल शुरू हो सकता है पंजीकरण। CUT के परिणाम का इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालय में इस साल भी स्नातक का नया सत्र 2 माह पिछड़ सकता है। अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT का परिणाम भी घोषित नहीं किया। ऐसे में नया सत्र सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। पिछले साल भी स्नातक का सत्र पिछड़ गया था, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम 30% तक कटौती की गई थी। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की PG प्रवेश स्तर से कराई गई है और निर्धारित समय के भीतर प्रवेश परिणाम भी घोषित कर दिया है। PG इसी माह काउंसलिंग के माध्यम से दाखिले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और स्नातक से पहले पर स्नातक के प्रवेश हो जाएंगे। TGT सामाजिक विज्ञान के 99 पदों पर दावेदार नहीं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के चयन के बावजूद कार्यभार न करने के कारण रिक्त रह गए प्रशिक्षित स्नातक TGT 2016 सामाजिक विज्ञान के 145 पदों पर 99 खाली रह जाएंगे। शिक्षा निदेशालय गेस्ट हाउस में चल रही प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग के दूसरे दिन सामाजिक विज्ञान के 145 पदों के लिए 114 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 46 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 68 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार और रामचेत ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई। रामचेत ने बताया कि काउंसलिंग के बावजूद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें अगली भर्ती में जोड़ने की संस्तुति की जाएगी। बुधवार को संस्कृत, उर्दू, संगीत, वादन कृषि शारीरिक शिक्षा विषय काउंसलिंग होगी। संस्कृत के अनारक्षित वर्ग में 36 OBC के 12, SC के 13 पद, उर्दू में अनारक्षित 1 OBC के 4 पद, संगीत वादन OBC के 3, कृषि में अनारक्षित 2 OBC 4 व SSC के 3, जबकि शारीरिक शिक्षा में अनारक्षित के 14 OBC के 3 व SSC के 3 पद रिक्त हैं। कालीचरण और सिया और KKV में पहले पाव के आधार पर मिलेगा प्रवेश। यहाँ आधी सीटों पर सीधे दाखिले होंगे।
15 जुलाई अंतिम तिथि है CIPG कॉलेज के आवेदन की। 5 अभ्यर्थियों की दावेदारी तय हुई बीकॉम में प्रवेश परीक्षा के बाद। बीकॉम ऑनर्स की एक सीट पर 14 अभ्यर्थी हैं। केकेसी में प्रवेश के लिए आवेदन का अंतिम मौका। अवध गर्ल्स BA पाठ्यक्रम में प्रवेश आज से 30 सितंबर तक। प्रवेश रद्द कराने पर पूरी फीस वापस हो जाएगी। IIT 10 सूत्री फार्मूला आत्महत्या से बचाएगा। इन पर शुरू हुआ है काम। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी ने छात्रों में आत्महत्या की वजह रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। हर गली मोहल्ले में कोचिंग रजिस्ट्रेशंस। हर गली मोहल्ले में कोचिंग है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 73 का है। बगैर पंजीकरण संचालित कोचिंगों को दिया गया नोटिस। शहर में बिना पंजीकरण चल रही सैकड़ों कोचिंग। तो देखिए, प्रयागराज शहर के हर गली मोहल्ले में कोचिंग चल रही है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ 73 ही ने पंजीकरण रखा है। बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित सैकड़ों कोचिंग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक TN सिंह ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा, मंगलवार को कोचिंग संचालकों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 के तहत एक सप्ताह के अंदर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होगी तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कोचिंग संचालक की होगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों टैगोर टाउन, जाट टाउन, कटरा, मम्फोटगंज, सिविल लाइन, सलौरी, बघाड़ा, अल्लाहपुर आदि में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। 100 से कम छात्रों पर होने पर 10,000 रुपये और 100 से अधिक छात्र होने 25,000 शुल्क जमा करके DIS कार्यों में पंजीकरण कराना होता है। PCS प्री 2022 का कट ऑफ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2022 की प्रारंभिक परीक्षा शेड्यूल प्राप्तांक और कट ऑफ मंगलवार को जारी कर दी गई। ये कुछ सूचना मैंने आपको पहले दे दी थी ऊपर। CGL 2023 की परीक्षा जो है 14 जुलाई से होगी। मध्य क्षेत्र के 6,61,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी बिहार के 55 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रयागराज व लखनऊ, पटना में सर्वाधिक केंद्र हैं। 6.61 लाख अभ्यर्थी देंगे CGL 2023 की Tier 1 की परीक्षा। शिक्षा आयोग का पता नहीं जहाँ तहाँ अटकी हैं भर्तियाँ, इसको भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दोबारा आ गया इसमें। बेरोजगारों के लाखों की कासन मनी डकार गए DLED कॉलेज। तो जो बेरोजगारों के लाखों की कासन मनी जो है डकार गए DLED कॉलेज। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय के सचिव ने राशि वापस करने के लिए दिए निर्देश। 67 डाइट और CT संचालित है यूपी में। 2,974 निजी DLED कॉलेज है प्रदेश में। प्रत्येक छात्र से 3,000 रुपये लिए जाते हैं। अब तक 27 तक करें पंजीकरण। शासन की अनुमति से के बाद फिर मिला मौका। ऑनलाइन आवेदन अब DLED के होंगे। 27 जुलाई तक 28 तक शुल्क जमा करें। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन DLED या BTC बच्चियों की लाखों रुपए की कासन मनी निजी कॉलेज डकार गए। इसकी शिकायत होने पर परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण डायट प्राचार्यों को लिखकर प्रशिक्षकों कासन मनी वापस करने के निर्देश दिए हैं। निजी कॉलेज में दाखिले के समय DLED बच्चियों से 3,000 रुपये कासन मनी ली जाती है। डाइट में 2,500 रुपये कासन मनी जमा होती है, जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फल घोषित होने के 2 दिन के अंदर वापस करने के लिए निर्धारित समय में कासन मनी वापस न होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के दंड का नियम है। डाइट तो कासन मनी की फीस वापस कर दी जाती है, लेकिन अधिकांश निजी क्षेत्र कॉलेज यह राशि प्रशिक्षुओं को नहीं लौटाते। यही नहीं, 2 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान निजी कॉलेज प्रबंधन की तरह से रुपये वसूली करते हैं। पिछले दिनों कुछ प्रशिक्षुओं ने कासन मनी वापस न मिलने की शिकायत की थी, जिस पर सचिव ने कासन मनी वापस सुनिश्चित करने के लिए निर्देश डाइट प्राचार्यों को दिए हैं। देखिए, आओ चले चांद पर। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। भारत में फिर चांद पर जाने के लिए तैयार है। वह चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ 14 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, साहसिक पल है, क्योंकि भारत रोबोटिक्स
भारत रोबोटिक्स उपकरण चांद के उस हिस्से पर उतरेगा जहां तक अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। जाहिर है दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिक गई हैं। भारत की कामयाबी वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान को रास्ता दिखाएगी। चलिए देखते हैं। 50 साल से कोई इंसान चांद पर नहीं गया। सिर्फ अमेरिका वहाँ इंसान उतारने में सफल रहा। 14 सितंबर 1972 को आखिरी बार वहाँ इंसान उतरा था। इंसान वहाँ तक क्या लिखा है, 24 इंसान वहाँ तक गए, जिनमें से 12 ने वहाँ पर कदम रखे। तो 24 गए जिनमें 12 कदम रखे। मेरी सफलता तो चांद पर मेरी सफलता तो चंद्रमा पर और मजबूत होगा, भारत का दावा। 14 दिन काम करेगा रोवर। 7 उपकरण चांद पर पहुंचाएंगे। वहाँ 7 धातुओं को खोजा जाएगा, जिनमें से है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, एल्युमिनियम शामिल हैं। एक 144 चंद्र अभियान दुनिया में 11 देश अब तक चला चुके हैं। 95 चंद्र अभियान आंशिक रूप से सफल भी हैं। 49 अभियान अभी भी असफल रहे हैं। चंद्रयान पर खर्चा करोड़ों पर। अब भारत के किफ़ायती अभियान चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान ये 3 है, जो कि 14 तारीख को जुलाई को भेजा जाएगा। चंद्रयान ने जगाई दुनिया की दिलचस्पी। तो चलिए आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई कुछ खास रिपोर्ट थी जो हमने आपको आज दे दी है। जो भी भाई बहन अभी तक चैनल में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचनाएं व नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।